आइए मित्रों, 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें। वो सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन के स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 55 को पढ़ेंगे। विभूति पाद हमारा तृतीय पाद चल रहा है और योग दर्शन में 4 पाद हैं। तो अब धीरे धीरे हम योग दर्शन के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन भी पाठकों ने अभी पीछे की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं वो पीछे की कक्षाएं अवश्य पढ़ें। प्लेलिस्ट तैयार कर दी है हमने आपके लिए योग दर्शन नाम की। ठीक है, चलिएगा, आइएगा मित्रों। सिद्धियों का विषय चल रहा है। गत कक्षा में मैंने आपको एक सिद्धि बताई थी कि जो योगी होता है वो अपने शरीर माने रूप अपने रूप पर संयम करके अपने को जहां कहीं चाहे वहीं पर छिपा देता है, माने दिखता नहीं फ्री होगी। ये हमने सिद्धि पढ़ ली थी। काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धान। अब आज एक और सिद्धि आ रही है, बहुत ही विशेष सिद्धि है। इस सिद्धि में यह बताया जाएगा कि जो योगी है, योगी अपने मृत्यु के समय को एकदम निश्चित रूप से जान लेता है कि मेरी मृत्यु इस दिन इस समय होगी। ध्यान रखें, क्या योगी ये एकदम सटीक जान लेता है कि मेरी मृत्यु इस दिन होगी, इस समय होगी। और इसके साथ इसी के साथ में योगी ये भी जान लेता है कि अब मेरी मृत्यु निकट आने वाली है। इसको भी जान लेता है। इसलिए आपने सुना भी होगा, जो बड़े बड़े योगी लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु की घोषणा कर देते हैं कि भाई मेरी मृत्यु होनी है, उस समय होनी है, उस दिन होनी है। तो ये भी एक तरह से सिद्धि है। इस पर अभी चर्चा करते हैं, थोड़ी चर्चा लंबी हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा। चलिएगा, ये सूत्र हो गया था। अब हमारा ये सूत्र है 22वां, तृतीय पाद का 22 नंबर का सूत्र है महर्षि पतंजलि का। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। लिखिएगा, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात्
अपरांत ज्ञानम। अरिष्टेभ्यो वा। ठीक है, क्या है सूत्र? सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। यहां पर दो प्रकार के कर्म बताए। जो हमारे कर्म होते हैं उनको दो विभागों में बांट दिया है। एक का नाम रख दिया है सोपक्रमम और दूसरे का नाम रख दिया निरुपक्रमम। ये जो कर्म है हमारे वो क्या है? दो प्रकार के हैं, एक सोपक्रम और एक निरुपक्रम। ये नाम मान लीजिएगा। हमारे जितने भी कर्म हैं उनको इन्होंने क्या रख दिया? दो श्रेणी में बांट दिया। एक उसमें एक श्रेणी हो गई हमारी वो सोपक्रम की और एक हो गई निरुपक्रम की। वो कौन कौन से, इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि तत्संयमात माने इन योगी अपने सोपक्रम कर्म अथवा निरुपक्रम कर्म पर संयम करने से क्या प्राप्त कर लेता है? अपरांत ज्ञानम। अपरांत का अर्थ है देह त्याग मन मृत्यु मन शरीर, शरीर के त्याग का समय का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और आगे कहते हैं अथवा अरिष्ट न अरिष्टेभ्यो वा। वो लक्षणों से भी मृत्यु के लक्षणों को जान जाता है कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है। ठीक है, अरिष्ट, अरिष्ट का अर्थ वास्तव में लक्षण होता है। बहुवचन में संस्कृत में दिया अरिष्टेभ्यो, माने लक्षणों से भी वो अपनी मृत्यु का ज्ञान कर लेता है। और जो सटीक ज्ञान होता है उसको वो होता है संयम से। ठीक है, अब यहां पर हमें ये समझना है कि सोपक्रम कर्म क्या है, निरुपक्रम कर्म क्या है। ठीक है, जो भी हमारे माने प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक प्राणी के जो कर्म है, अभी मनुष्य योनि की ही बात करेंगे। होते तो कर्म सभी के हैं, परंतु यहाँ योग की साधना तो मनुष्य ही कर सकता है, कुत्ते बिल्ली आदि तो नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे कर्म हैं शीघ्र फल देने वाले होते हैं। शीघ्र फल देने वाले जो कर्म हैं उनको यहां पर सोपक्रम कहा है। और विलंब से जो फल देने वाले हमारे कर्म होते हैं कुछ, उनको निरुपक्रम कर्म कहा है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जो कर्म हमने जो किए थे वो हमारे कुछ फल दे चुके हैं और कुछ अभी लगातार वर्तमान में हमें उनका फल मिल रहा है। आयु भोग रूप में हमें फल मिल रहा है। ठीक है, जाति रूप में तो फल मिल ही गया, आयु और भोग और जाति, जाति में तो मिल गया जिसमें जन्म हो गया। परंतु जिन कर्मों का अभी हमारी आयु जो चल रही है वो मिल रही है जिससे, और हमारा भोग हमारा जो खाने पीने का जो भी विषय वस्तु हैं वो मिल रहे हैं, वो जिनका फल है, जिन कर्मों का अभी मिल रहा है और मिल चुका है कुछ, वो सोपक्रम कर्म है वो। और जिनका अभी आगे चल के मिलेगा विलंब से, अभी मिलना आरंभ भी नहीं हुआ। क्या है ये, इन्होंने ऐसा स्वीकार किया है कि ऐसा नहीं है कि जिस क्रम से हम कर्मों को करते हैं उसी कर्म से हमें उसका फल मिले, नहीं, उसकी कोई एकदम फिक्स व्यवस्था नहीं है।
क्योंकि प्रत्येक कर्म अपना फल देता है ऐसा नहीं है। जो कर्म इकट्ठे होते थे समूह रूप में वो फल देते हैं, ये पहले भी बात आई थी। ठीक है, तो यहां पर हमको इतना समझना है कि सोपक्रम है वो कर्म है हमारे जो हमें माने शीघ्र फल देने वाले कर्म, अर्थात जो हमें अभी फल दे रहे हैं, जिनका फल हम आयु और भोग के रूप में प्रयोग माने उपयोग कर रहे हैं। और निरुपक्रम कर्म वो हैं जिनका फल हमें आगे मिलेगा, अभी नहीं मिला, अभी समीप में भी नहीं है उनका। तो योगी जब अपने कर्मों पर संयम करता है तो सबसे पहले तो उसको ये ज्ञान होता है कि मेरे ये वाले कर्म तो जल्दी फल देने वाले हैं और ये वाले कर्म मेरे विलंब से फल दें। तो इस प्रकार से वो संयम करके, ध्यान रखेंगे, संयम करके भाई जब योगी को ये मालूम हो गया कि मेरे कर्म ने ये जल्दी फल देने वाले हैं, ये विलंब से फल देने वाले हैं, कि ये अगले जन्म में मुझे फल देंगे, इस जन्म में फल नहीं देंगे, अथवा इस जन्म में मुझे फल देंगे तो 1 वर्ष बाद देंगे ये फल इसका। तो जब योगी इस बात को जान लेता है तो क्या वो ये फिर ये वो वहां समझ जाता है कि अब इस जन्म में जो मेरे कर्म मुझे फल देने वाले हैं वो इतने हैं और इतना फल मुझे इतने समय में मैं भोग लूंगा, इसलिए मेरी मृत्यु उस समय हो जाएगी। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल करेंगे तभी होगा वास्तव में, अभी तो हम केवल शब्दों से जान रहे हैं। तो सोपक्रमम और निरुपक्रमम, इन दोनों प्रकार के कर्मों पर संयम करने से उसे अपनी मृत्यु का सही समय, सही स्थान आदि का बोध हो जाता है। यहां पर जो महर्षि व्यास हैं जिन्होंने सूत्रों की व्याख्या की है, उन्होंने सोपक्रम को ऐसे बताया है कि जैसे जैसे हम कोई कपड़ा लें और पानी में उसे भिगा दें, पानी में भिगा दें और पानी में भिगा करके उस कपड़े को निचोड़ दें, यानी कपड़ा हमने धोया और उसको निचोड़ दिया और हमने उस कपड़े को फैला दिया, तो वो कपड़ा क्या जल्दी सूख जाएगा, क्या जल्दी सूख जाएगा। और एक कपड़े को हम धोएं और उसको निचोड़े नहीं और उसको हम ऐसे ही फैला दें, तो वो कपड़ा क्या है विलंब से सूखेगा, क्या विलंब से सूखेगा। ये 2 उदाहरण मा दिए हैं कि ये जो सोपक्रम जो कर्म होते हैं वो कर्म हमारे इस प्रकार के होते हैं, जैसे मानो कपड़े को धो करके निचोड़ करके उसको फैला दिया तो वो जल्दी सूख जाता है, हम उसको जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, अपने उपयोग में लेते हैं। तो ये सोपक्रम जो कर्म होते हैं वो हमें जल्दी फल दे देते हैं, उन कर्मों का हम जल्दी से प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए उनको सोपक्रम कहते हैं। और जब गीला कपड़ा हमने निचोड़ा नहीं, ऐसे ही उसमें पानी में डुबोया और फैला दिया तो वो देर से सूखेगा, हम उसका देर से प्रयोग कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये निरुपक्रम होते हैं कर्म, ये क्या है विलंब से फल देने वाले होते हैं, इनका उपयोग हम आयु और भोग के रूप में और या जाति के रूप में इनको बहुत विलंब से ले पाते हैं, अगले जन्म में या उससे भी अगले जन्म में। ये इन्होंने वहां भेद किया है। ऐसा ही उन्होंने और एक उदाहरण दिया है कि जैसे जो सूखी घास होती है, सूखी घास में हम अग्नि लगाएंगे तो वो अग्नि सूखी घास को झट से जला देगी, और गीली घास के तिनके होंगे उसमें अग्नि लगाएंगे तो बहुत विलंब से धीरे धीरे धुधक धुधक करके वो जल पाएगी। तो कहा कि ये जो सोपक्रम कर्म होते हैं सूखी घास के समान होते हैं, जैसे सूखी घास झट से जल जाती है, समाप्त हो जाती, फल दे देती है, और ये जो निरुपक्रम होते हैं वो गीली घास के समान होते हैं। ये वहां पर दो उदाहरण दिए, सुंदर उदाहरण दिए।
योगी जब इन पर संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि इन्हीं को विषय बनाता है, तब उसको ये ज्ञात हो जाता है भैया हमारी मृत्यु उस दिन होगी, और योगी बता देता है। अब है अरिष्ट। अरिष्टों से भी ये बता रहे हैं, एक तो योगी संयम से करता है, परंतु इसके अलावा मृत्यु का ज्ञान अरिष्टों से भी होता है। ये अरिष्टों वाली बात इसलिए कही कि जो योगी नहीं है उनको भी कभी कभी अपनी मृत्यु का एहसास हो जाता है कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है, ऐसा हम लोग समाज में देखते हैं। समाज में देखते हैं कि अनेक लोग माने जो बूढ़े होते हैं वैसे कि बस वो कहते हैं भैया मेरी मृत्यु आने वाली है, बस तैयारी करो, हो गया, और मृत्यु हो जाती है। तो उनके लिए कहा कि ऐसी मृत्यु उन लोगों को हो जाती है, तो कहते हैं उनको, वो तो योगी नहीं है, उन्होंने तो संयम नहीं किया, तो कहते हैं उनको अरिष्टेभ्यः माने कुछ लक्षणों से उनको मृत्यु का बोध हो जाता है कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है। वो अरिष्ट लक्षण 3 प्रकार के बताए हैं शास्त्र में, एक आध्यात्मिक अरिष्ट और एक आधि दैविक अरिष्ट और एक आधि भौतिक अरिष्ट। उसको मैं बताता हूं अभी। आध्यात्मिक अरिष्ट वो होते हैं जैसे वह अपने मन, जो व्यक्ति है वो अपने शरीर या इंद्रियों, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों की कमजोर कार्य क्षमता का परिचायक, अर्थात आध्यात्मिक माने योगी मन, जो कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को ऐसे लक्षणों, अब मेरी ये इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, शरीर मेरा जीर्ण शीर्ण हो गया, दिखता नहीं आंख से, ठीक है, कोई स्वाद नहीं आ रहा, कोई स्पर्श का अनुभव नहीं हो रहा, तो व्यक्ति जान लेता मेरी मृत्यु आ गई, आने वाली है, बस बोल गया शरीर, बोलते हैं इसको, ठीक। तो वही कहा कि जो व्यक्ति अपने शरीर या ज्ञानेंद्रियों के कमजोर कार्य क्षमता का परिचायक जान, जब वो उसको समझ लेता है, जैसे कानों में उंगली दे करके उन्हें बंद करके अंदर की ध्वनि को सुनना चाहे तो उसे सुनाई नहीं देती, माने कर्ण शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि वो अपने कानों को उंगली लगा करके ऐसे बोलेगा तो कोई उसे आवाज सुनाई नहीं देती। अभी तो हमें तो दे रही है, इसका मतलब हम तो अभी मरने वाले नहीं हैं। ठीक है, अभी हमें तो सुनाई दे रही है, ठीक है। तो जैसे यदि कानों में उंगली दे करके उन्हें बंद करके अंदर की ध्वनि सुनना चाहे तो उसे सुनाई नहीं देती, इसी तरह से आंखें बंद करके अंदर अंदर कुछ प्रकाश देखना चाहे तो वो भी नहीं दिखता उसको। यदि ऐसा लक्षण घटित हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि मृत्यु समीप में आ गई। अब जैसे अभी हम आंख हमने बंद कर ली और हम अंदर प्रकाश, मन में विचार करें कि देखो कितनी रोशनी हो रही है, सफेद सफेद एकदम प्रकाश हो रहा है, तो प्रकाश हमको दिखेगा अभी, ठीक है। परंतु जिसकी मृत्यु निकट आ गई वो देखने का प्रयास करेगा, उसको अंधकार दिखेगा, तो काला काला, वो प्रकाश को देखने का प्रयास करेगा पर उसे प्रकाश दिखेगा ही नहीं अंदर अंदर। तो ये मृत्यु का लक्षण है, ये आयुर्वेद आदि ग्रंथों के अंदर बताए गए अरिष्ट। तो इनसे भी मृत्यु की पहचान हो जाती है। दूसरा है आदि भौतिक। जब कोई व्यक्ति मरणासन्न पर कमजोर मानसिक स्थिति के कारण भयभीत या असंतुलित हो जाता है, अचानक अपने सामने मृतक परिजनों को देखता है, यह आदि भौतिक अरिष्ट कहलाता है। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि लोग बताते हैं आज मैंने भैया हमारे वो जो हमारे दादा परदादा जो भी हमको आज दिखे सपने में आए, हा? वो हमको बुला रहे थे, एकदम हमने देखा साक्षात खड़े हैं। तो ये जो लक्षण है ये भी ये बताता है कि बस मृत्यु अब निकट में आने वाली है, ये आयुर्वेद के अंदर है, ठीक है।
तीसरा है आधिदैविक अरिष्ट लक्षण। इसमें जब अकस्मात सिद्धों के दर्शन हो जाएं, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने लगे, दिखने लगे, या स्वर्ग जैसे सुख दिखे, यह आधिदैविक अरिष्ट माने गए। अर्थात कभी हमको ऐसा अनुभव होने लगे कि भाई हम तो स्वर्ग में हैं, और स्वर्ग में जो कल्पना की गई है, अथवा सिद्ध योगी आकर के हमें कुछ कह रहे हैं, बेटा ये करो, ये करो, ये करो, तो समझ लो मरने का समय आ गया। ये आधिदैविक अरिष्ट बताया है इन्होंने। ठीक है, और बताते जैसे स्वयं निर्धन दुखों से घिरा हुआ होने पर भी अपनी कल्पना में मग्न होने से अकस्मात धन धान्य भोग भाग्य से परिपूर्ण समस्त सुखों से युक्त स्वर्ग को देखता है। अर्थात पास में है कुछ नहीं, परंतु वो ऐसा स्वप्न देखता है, उसको ऐसा फील होता है, अरे मेरे पास तो अपार धन संपत्ति ऐश्वर्य है, स्वर्ग के सुख हैं, तो समझ लो मरने का समय आ गया है। इनका ऐसा मानना है। ठीक है, अथवा स्वर्ग स्वयं धनी साधन संपन्न होने पर भी सर्वथा उसके विरुद्ध अपने को दीनहीन असहाय देखता है, उसका विपरीत भी है, तो भी मरने का है। यह भी मृत्यु की निकटता का सूचक है। शरीर का निधन तो वस्त्र परिवर्तन है, वही मृत्यु सराहनीय है जिसके पीछे जन्म ना हो। ये अपनी तरफ से इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने इस सूत्र के द्वारा ये बता दिया है कि योगी को तो अपनी मृत्यु का एकदम एहसास हो जाता है, सही। इसके अलावा योगी को अथवा अन्य लोगों को भी मृत्यु का जो एहसास होता है वो अरिष्टों से होता है, लक्षणों से होता है। वो लक्षण यहाँ पर इन्होंने कुछ गिनाए हैं, बाकी अनेक लक्षण हैं जो आयुर्वेद के ग्रंथों में चरक सुश्रुत आदि में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की सिद्धि हो गई है। तो आज इसी सिद्धि को जान लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर निरुपक्रम और सोपक्रम और निरुपक्रम कर्म पर जब योगी संयम करेगा तो उसे अपनी मृत्यु का निश्चित ज्ञान हो जाएगा, मेरी मृत्यु कब होती है। तो ये साधना से प्राप्त होता होगा। ऐसे उदाहरण कई समाज में देखे भी जाते हैं, इतिहास में भी आते हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि इसमें सत्यता है। और ये अरिष्टों वाली बात भी है। कई लोगों को कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और वो तो समझना चाहिए अब उनकी मृत्यु समझ आ गई। और ऐसा लोक व्यवहार में भी लोगों में प्रचलित भी है कि भाई उसको अभी ऐसा लगने लगा मरने का समय आ गया उसका जी। कभी बूढ़े बड़े लोग होते हैं वो कुछ 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 बक बक आदि कुछ कुछ ऐसा करने लगते हैं तो लोग सोच जाते भाई अब इनका मरने का समय आ गया। ठीक है, चलिएगा तो आज इस सिद्धि को पढ़ते हैं। अब हमारी आगे की सिद्धि आएगी, आगे की कक्षा में हम 2 सिद्धियां पढ़ेंगे। योगी के अंदर हाथियों जैसा बल आ जाता है सिद्धि से। कौन सी सिद्धि वो आगे बात करेंगे। अर्थात हाथियों में जैसा बल होता है वैसा बल योगी को भी आ जाता है। योगी भी पेड़ उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लग जाता है। ठीक है, चलिए सभी को सादर नमस्ते। ओम।